अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज के जो हमारे टॉपिक हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। उनमें से एक फोटोसिंथेसिस है और दूसरा जो है वो रेस्पिरेशन है। तो सबसे पहले हम फोटोसिंथेसिस देख लेते हैं। व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस? फोटो का मतलब लाइट होता है, सिंथेसिस का मतलब होता है टू मेक, यानी किसी चीज़ को बनाना इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। रोशनी की मदद से किसी चीज़ को बनाना फोटोसिंथेसिस कहलाता है। तो व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस इज़ अ बायोकेमिकल प्रोसेस और बायोकेमिकल रिएक्शन। बायोकेमिकल मतलब जानदारों के अंदर होने वाले रिएक्शन है। इन विच प्लांट सिंथेसाइज ग्लूकोज मालिक्यूल, जिसमें पौधे ग्लूकोज मालिक्यूल बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट एज अ रॉ मटेरियल। अब उसमें पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और सूरज की रोशनी को बताओ रॉ मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल करके क्या बनाते हैं? ग्लूकोज मालिक्यूल बनाते हैं। इस अमल को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। यानी फोटोसिंथेसिस एक ऐसा अमल है जिसमें पौधे कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सूरज की रोशनी को इस्तेमाल करके क्या बनाते हैं? ग्लूकोज मालिक्यूल बनाते हैं। उस अमल को क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस इक्वेशन देख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जमा पानी H2O जमा सनलाइट, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जमा पानी जमा सनलाइट, ये सारी चीज़ें मिलकर क्या बनाती हैं? आगे देखें। C6H12O6 ग्लूकोज मालिक्यूल प्लस O2 साथ क्या बनती है? ऑक्सीजन बनती है। CO2 जमा H2O जमा सनलाइट। अब ये है रॉ मटेरियल या ये है रिएक्टेंट। आगे ये क्या बनाएंगे? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कौन से हैं? C6H12O6 प्लस O2। ग्लूकोज और ऑक्सीजन क्या है? प्रोडक्ट हैं। यानी CO2H2O सनलाइट रिएक्टेंट हैं, जो ये मिल के बनाएंगे क्या बनाएंगे? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कौन से हैं? C6H12O6 प्लस O2। ग्लूकोज और ऑक्सीजन क्या है? प्रोडक्ट है। यानी फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सनलाइट मिलते हैं और ये क्या बनाते हैं? ग्लूकोज और ऑक्सीजन। फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन प्लांट्स, ये पौधों में होती है। ग्रीन एल्जी में होती है। फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया और कुछ फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया में भी होती है। फोटोसिंथेसिस अकर्स इन क्लोरोप्लास्ट, फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है। आपको पढ़ाया था कि क्लोरोप्लास्ट एक ऑर्गेनेल है जो पौधों में पाया जाता है या एल्जी में या कुछ बैक्टीरिया में पाया जाता है। विच कंटेन ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल, अब इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक छोटा सा ग्रीन पिगमेंट यानी जिसका कलर ग्रीन होता है वो पड़ा होता है, उसे क्लोरोफिल कहते हैं। फेजेज ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस किन मराहल में होती है? कितने मराहल में होती है? कितने स्टेप्स के अंदर होती है? फोटोसिंथेसिस अकर इन 2 फेजेज इन 2 स्टेप्स। फोटोसिंथेसिस 2 मराहल के अंदर होती है, 2 स्टेप्स के अंदर होती है। पहला मरला कौन सा है? लाइट रिएक्शन, उसे क्या कहते हैं? लाइट रिएक्शन। और दूसरा कौन सा है? डार्क रिएक्शन। अब लाइट रिएक्शन को एक और नाम भी देते हैं, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, यानी जो लाइट के ऊपर डिपेंड करता है। डार्क रिएक्शन को एक और नाम देते हैं, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, यानी लाइट के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो फोटोसिंथेसिस 2 मराहल में होती है, लाइट रिएक्शन और क्या होता है? डार्क रिएक्शन, या लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। तो सबसे पहले आप देख लेते हैं लाइट रिएक्शन। द रिएक्शन विच टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज कॉल्ड लाइट रिएक्शन। वो रिएक्शन जो सूरज की रोशनी की मौजूदगी में होता है उसे क्या नाम देते हैं? लाइट रिएक्शन या लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। इट टेक प्लेस इन थैलाकाइड मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। अगर क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेली है, उसको आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखें तो उसके अंदर छोटे छोटे कॉइन लैक स्ट्रक्चर पड़े होते हैं, सिक्के नुमा साख्ते पड़े होते हैं, थैलाकाइड मेम्ब्रेन कहते हैं। उसके अंदर ये लाइट रिएक्शन होता है। MCQs में पूछ सकते हैं कि लाइट रिएक्शन अकर्स इन थैलाकाइड मेम्ब्रेन, तो आपने टिक किसके ऊपर करना है? थैलाकाइड मेम्ब्रेन के ऊपर। डार्क रिएक्शन, द रिएक्शन विच अकर्स इन द प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ सनलाइट इज कॉल्ड डार्क रिएक्शन। अब वो रिएक्शन जो सूरज की मौजूदगी में भी और गैर मौजूदगी में भी होता है, उसे क्या नाम देते हैं? डार्क रिएक्शन या लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। मतलब इसको सूरज की रोशनी की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये टेक प्लेस इन स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो स्ट्रोमा होता है यानी साइटोप्लाज्म लाइक स्ट्रक्चर होता है, दरमियान में जो स्ट्रक्चर पड़ा होता है, पानी या प्रोटीन या इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, उसे स्ट्रोमा कहते हैं। उसमें डार्क रिएक्शन होता है। तो ये था फोटोसिंथेसिस। इसके बाद जो हमारा दूसरा टॉपिक है जी वो है रेस्पिरेशन। Respiration is a biochemical reaction in which glucose molecule breaks into CO2 plus H2O and ATP molecule with the help of oxygen। अब इसको गौर से सुनना है। ये भी एक बायोकेमिकल रिएक्शन है। बायोकेमिकल रिएक्शन का मतलब होता है वो रिएक्शन जो जानदारों के अंदर होता है। अब रेस्पिरेशन में क्या होता है? ग्लूकोज मालिक्यूल टूटता है। किस में टूटता है? CO2 प्लस H2O प्लस ATP मालिक्यूल। किसकी मदद से टूटता है? कौन इसे तोड़ता है? ऑक्सीजन, विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन।
यानी जो हम खुराक खाते हैं, कोई रोटी वगैरह या गोश्त वगैरह का टुकड़ा खाते हैं, वो ग्लूकोज मालिक्यूल में तब्दील हो जाता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में और वो हमारे सेल में चला जाता है। वहाँ जो हम सांस के ज़रिए ऑक्सीजन ले जाते हैं वो भी हमारे खून के ज़रिए सेल में चली जाती है। अब ग्लूकोज मालिक्यूल और ऑक्सीजन के दरमियान में लड़ाई होती है, फाइट होती है। ऑक्सीजन इसके टुकड़े टुकड़े करती है। कौन से टुकड़े करती है? CO2 जमा H2 और जमा ATP मालिक्यूल। रेस्पिरेशन कहाँ पे होती है? रेस्पिरेशन अकर्स इन सेल्स। ये सेल के अंदर होती है। सेल के कौन से हिस्से में होती है? साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये साइटोप्लाज्म में कुछ होती है और कुछ क्या होती है? माइटोकॉन्ड्रिया। अब थोड़ा सा फ़र्क देख लेंगे फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में क्या फ़र्क है। फोटोसिंथेसिस इज अ फूड मेकिंग प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस खुराक बनाने का अमल है, वाइल रेस्पिरेशन इज अ फूड ब्रेकिंग प्रोसेस। लेकिन रेस्पिरेशन खुराक तोड़ने का अमल है। फोटोसिंथेसिस अकर इन प्लांट्स वाइल रेस्पिरेशन अकर इन ऑल ऑर्गेनिज्म। फोटोसिंथेसिस पौधों में होती है और रेस्पिरेशन तमाम जानदारों में, यानी पौधों में, जानवरों में और इंसानों में होती है। फोटोसिंथेसिस अकर्स इन प्लांट्स लीफ। फोटोसिंथेसिस पौधे के पत्ते में होती है। वाइल रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म सेल्स। रेस्पिरेशन जानदार के सेल में होती है। फेजेज ऑफ रेस्पिरेशन, ये रेस्पिरेशन कितने मराहल में होती है? मतलब ये ग्लूकोज मालिक्यूल कितने मराहल से गुजर कर क्या होता है? टूटता है। रेस्पिरेशन अकर इन 3 फेजेस, 3 मराहल में होती है। पहला मरला है ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा है क्रेब्स साइकिल, तीसरा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या शॉर्टली उसे कहते हैं ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ETC। ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है? ग्लाइकोलाइसिस इज अ प्रोसेस इन विच ग्लूकोज मालिक्यूल ब्रेक इनटू पायरुवेट मालिक्यूल। इट टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म सेल। ग्लाइकोलाइसिस एक ऐसा अमल है जिसमें ग्लूकोज टूट जाता है किसके अंदर? छोटे मालिक्यूल के अंदर। उस मालिक्यूल का नाम क्या है? पायरुवेट मालिक्यूल। ये कहाँ पे होती है ग्लाइकोलाइसिस? इट टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म ऑफ सेल। सेल के साइटोप्लाज्म में होती है। 2 ATP मालिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड इन ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस में 2 ATP मालिक्यूल पैदा होते हैं। ग्लूकोज टूट जाता है पायरुवेट के अंदर। इसके बाद है जी क्रेब्स साइकिल। Krebs cycle take place in mitochondria in which pyruvate further breaks into ATP molecules। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनेली के अंदर होती है जिसमें पैरावेट मजीद टूट जाता है किसके अंदर? ATP मालिक्यूल के अंदर। 6 ATP मालिक्यूल्स प्रोड्यूस इन क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल में 6 ATP मालिक्यूल पैदा होते हैं। तीसरा जो मरला है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, ETC जिसे कहते हैं। टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया इन विच 28 ATP मालिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, इसमें भी 28 मालिक्यूल पैदा होते हैं। सो टोटल 36 ATP मालिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द ब्रेक डाउन ऑफ 1 ग्लूकोज मालिक्यूल। तो एक ग्लूकोज मालिक्यूल के टूटने से 36 ATP मालिक्यूल क्या होते हैं? पैदा होते हैं। अब ये ATP क्या है? एनर्जी करेंसी है जिसको हमारा सेल इस्तेमाल करके मुख्तलिफ काम करते हैं। यानी जब हमारे जिस्म को ATP मिलती है तो हमारा जिस्म तमाम फंक्शन परफॉर्म करता है। उठना, बैठना, चलना फिरना, गाना, हंसना, मुस्कुराना, ग्रोथ, डेवलपमेंट, सारे अमल किसकी मौजूदगी में होते हैं? ATP। और ATP हमें कहाँ से मिलती है? ग्लूकोज के टूटने से। और ग्लूकोज के टूटने को क्या कहते हैं? ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या ओवरऑल इसे रेस्पिरेशन कहा जाता है। ग्लूकोज को तोड़ता कौन है? ऑक्सीजन। यानी ग्लूकोज ऑक्सीजन की मदद से टूट जाता है। किस में टूटता है? CO2, H2O और ATP। CO2 को हम सांस के जरिए बाहर निकाल देते हैं, H2O को हम पसीने या पेशाब के जरिए बाहर निकालते हैं और ATP को हम जिस्म में इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ फंक्शन परफॉर्म करने के लिए।